औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल? ठीक है। कैसा है गर्मी? आपकी तरफ गर्मी का क्या हाल है? अभी कम है मैम, बहुत। थोड़ी कम है। अच्छा मौसम हो गया शाम को सुबह? जी जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। चल, अच्छा, आपकी तरफ नेट भी सही है। वहाँ पाकिस्तान में पंजाब में तो नेट ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा नेट वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ने हैं आज पेज 41 से, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया था और यकादू के बारे में पढ़ाया था। कादा यकादू, है ना। ये काना की तरह ही फेल है, ठीक है। और इसका माजी भी होता है कादा और मुजारे होता है यकादू। तो ये हमने पढ़ लिया था। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट या अबाउट टू, ठीक है। सही है ना। तो जी दोनों मानी होते हैं इसमें, ठीक है ना। अबाउट टू भी होता है और ऑलमोस्ट भी होता है। अच्छा जी, जी। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। नंबर 9 एक्सरसाइज से पढ़ेंगी। अब तो आपकी बुक है, पढ़े हैं। जी मैम। बुक 4 है आज। नंबर 9, तअम्मल मा यली, रीड एंड रिमेंबर। हम्म, नंबर 1, अना ला अशरबुल कहवता। हम्म। मीनिंग भी पढ़ते जाए मैम। हाँ, मीनिंग भी करना है ना। मैं नहीं पीऊंगा कहवा, नहीं पीता नहीं हूँ, पी नहीं, रहा हूँ कहवा। मैं कावा नहीं पीता, यानी मेरी हैबिट ही नहीं है। ला जब आएगा ना माजी के मुजारे के साथ, ये मुजारे है ना। जी अशरबू, अना अना जमीर फाइल है ना इसमें। यशरबू जी तशरबू तशरबू अशरबू नशरबू। तो जब अशरबू के साथ ला आएगा, पहले मुजारे के साथ ला आएगा, तो उसका मानी होगा कि मुझे आई डोंट ड्रिंक कॉफी, ठीक है। यानी मेरी हैबिट ही नहीं है, कॉफी पीने की हैबिट ही नहीं है। आई डोंट ड्रिंक, ये मतलब होगा। जब आपका ला आएगा ना तो आई डोंट ड्रिंक कॉफी होगा, यानी मुझे कॉफी पीने की आदत नहीं है। एज अ हैबिट लेना है इसको आपने। पीऊंगा वो नहीं करना। यानी मैं अच्छा, इंडेफिनिट टेंस होगा मैम। ये इंडेफिनिट टेंस में हम तर्जुमा हाँ करेंगे हाँ, ला देखें के मैं आपको बाद। बताती हूँ क्या तर्जुमा का। आई डोंट ड्रिंक कॉफी, ठीक है ना। आई डोंट ड्रिंक कॉफी का मतलब है कि मैं कॉफी नहीं पीता। नहीं पीता, नहीं, मैं चाय नहीं पीता, मैं दूध नहीं पीता। इसका क्या मतलब होता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना हाँ मैम। हाँ हाँ, तो क्या होगा क्या मतलब है? यानी मैं पीता ही नहीं हूँ। मैं अंडा नहीं खाता। कुछ बच्चे अंडा नहीं खाते जी ना। मैं अंडा नहीं खाता, मेरी जी हैबिट ही नहीं है। सही है, मुझे पसंद नहीं है, मेरी हैबिट में नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब माँ लगेगा तो माँ में क्या होगा? अना, पढ़े इसको, पढ़े। अना मा अशरबुल कहवता, कहवतल अल आना। हम्म, आई मैं एम आई एम नॉट ड्रिंकिंग नॉट कॉफी नाउ। ड्रिंकिंग कॉफी नाउ। जी हाँ, मैम। तो मैं अभी कॉफी नहीं पी रहा। यानी अगर आप कोई मेहमान आता है और आप उससे पूछते हैं कि आप कॉफी लेंगे, तो वो कहेगा नहीं, मैं अभी नहीं ले रहा, मैं अभी नहीं पी रहा ना। अना माँ अशरब अल कावत अल आना, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं है। यानी अभी मैंने, इसका माजी में मीनिंग नहीं होगा इसका। किस माँ जब आता है ना, तो उसका मीनिंग क्या? ये तो इंडेफिनिट में हुआ है ना। ये तो इंडेफिनिट में जी हुआ है। यानी और जी ये किस में होगा? ये आपका कंटिन्यूस में होगा। जी अना मा आप क्या करेंगी? आई डोंट ड्रिंक कॉफी नो। नहीं, आई डोंट ड्रिंक होगा, क्या होगा? आई डोंट आई ड्रिंक। एम नहीं होगा नहीं, ना नो मैम, I आई have के not साथ drink. एम होगा। I have not drunk आई एम coffee. नॉट, नो 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 आई नो एम नो नॉट, नो नो। आई एम आई, नॉट ड्रिंकिंग। हाँ, मैंने बोला ना कंटिन्यूस है ना, तो नॉट ड्रिंकिंग होगा, जी ठीक है। आई एम नॉट ड्रिंकिंग कॉफी नाउ। अब इसका आप कोई भी नाउ। मतलब ले सकते हैं, ठीक है। जी जी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अच्छा ये पहले, नहीं, इसका मतलब ये होगा कि पहले मैं कॉफी पीता था और आजकल मैं कॉफी छोड़ दी है, मैं नहीं पीता, ये मतलब है। अब इसका जी क्या मतलब है कि मैं अभी कॉफी नहीं पी रहा?
इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि पहले मैं कॉफी पीता था, मेरी हैबिट थी, लेकिन अभी मेरी हैबिट जो है कॉफी की, वो क्या है? नहीं पहले है। मैं नहीं कॉफी, रही आदत, मेरी हैबिट नहीं रही अभी। हाँ नहीं रही मेरी, आई एम नॉट ड्रिंकिंग कॉफी। सही है ना? यानी पहले मैं पीता था लेकिन अब मैं नहीं पीता, अब मैंने छोड़ दिया। ठीक अस्सलाम है, वालेकुम सर। जैसे हम कहते हैं ना, आई एम नॉट स्मोकिंग नाउ, मैं अभी सिगरेट जी नहीं पी रहा, तो ये वाला वो मतलब है। हाँ बताएं, उस्ताद बोले। ये पर मुदारे पे माँ दाखिल हुआ तो माजी में नहीं चला जाएगा? नहीं, माजी में नहीं जाएगा वो, माँ से सिर्फ उसका मुजारे का मानी जो होगा ना, प्रेजेंट में हो जाएगा, प्रेजेंट अच्छा में हो अच्छा। जाएगा, फ्यूचर में नहीं हो सकता अभी। ठीक है, जी 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 यानी यानी जज़ाकल्लाह। मैं अभी कॉफी नहीं पीता, सही है, जी या मैं जी। अभी सिगरेट नहीं पीता, यानी मैं पहले हाँ, पीता था। ठीक है, और इसमें क्या अच्छा, है कि आई डोंट, मैं तो पीता ही नहीं, मैं पीता ही जी नहीं, मुझे आदत ही नहीं है, ना मैंने पहले पिए ना मैंने अभी पिए। सही है, जी जी तो इसमें जी एज ए हैबिट लेंगे कि मैंने, मेरी आदत ही नहीं है, ना पहले थी ना अभी है। और इसमें ये है कि आई एम नॉट ड्रिंकिंग नाउ, ये कॉफी जी नाउ, मैंने कॉफी नहीं लिखा है यहाँ पे। तो आई एम नॉट ड्रिंकिंग कॉफी नाउ का मतलब है कि पहले मैं पीता था लेकिन आजकल मैं कॉफी नहीं पी रहा, मैंने छोड़ दी है, डॉक्टर जी ने मना कर दिया होगा, या वैसे ही वेट लॉस की वजह से। ठीक है, तो उसने छोड़ दी होगी। ठीक है, तो ये मतलब है। तो इसका भी जी आपने सिर्फ प्रेजेंट में, ओनली प्रेजेंट में मीनिंग करना है, जी और इसका उस्ताद। इंडेफिनेट में करना है, एज अ हैबिट लेना है इसको। अभी अगले को पढ़ें फिर समझ आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें, आप पढ़ें अभी, शाहीन आपने नेक्स्ट वाला पढ़े। नंबर 2। शाहीन आप पढ़ें अगला वाला। जी जी। नहनु ना नल नहनु ला नल अबू कुर्रतल कदमी। हम्म, हम नहीं खेलते फुटबॉल से। हाँ हाँ, हम फुटबॉल नहीं खेलते, यानी हम फुटबॉल खेलते ही नहीं, हैबिट नहीं हमारी है, जो भी है। जी जी। नहनु ला नलअबू का मतलब है कि प्ले प्ले वी डोंट प्ले फुटबॉल। फुटबॉल, बस। यानी हम कोई जी और गेम खेलते हैं, ये नहीं खेलते। ठीक है ना? जी अब इसका क्या जी। मतलब होगा इसका? नहनु मा नल अबू कुर्रतल कदमिल आना। पूरा मैं पूरा तल है, पूरा तल है, कुरा हाँ नहीं है, कुरा नहीं। जी पूरा जी जी। तल कुर्रतल कदमी अल आना। आना। तो इसका जी। मीनिंग क्या होगा? वी आर नॉट हम नहीं प्लेइंग फुटबॉल नाउ। नाउ। जी ठीक है ना, जी जी हम नहीं जी खेल रहे। ठीक है, जी हम नहीं खेल जी रहे, तो इसका मतलब है कि इसका जो मीनिंग होगा ना, वो किस में हो जी। जाएगा? प्रेजेंट में। सिर्फ प्रेजेंट में हो जाएगा, ओनली में। जी और ये हैबिट के जी तौर पे है कि यानी हम खेलते नहीं है, सही है। जी और उस्ताद साहब। इसमें क्या है कि हम अभी नहीं खेल रहे, पहले खेलते थे लेकिन अब नहीं खेल रहे। पहले हम जी फुटबॉल खेलते थे लेकिन अब हम फुटबॉल नहीं खेलते, नहीं खेल रहे, सही है। अभी हमने कोई और जी गेम खेलनी शुरू किया। तो इसका सिर्फ हाल में तर्जुमा होगा, और उसका किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में, एज अ हैबिट होगा। ये बात थोड़ी समझने वाली, तर्जुमा करते हुए जब कुरान में करेंगे ना, मुजारे पे जब माँ आ जाएगा, तो फिर उसका तर्जुमा क्या करेंगे? प्रेजेंट में करेंगे, सिर्फ हाल में करेंगे, फ्यूचर में नहीं कर सकते फिर। ठीक जी है, जी हाल में करना है। जी तो इसका भी जी आपने किस में करना है? इसका तो इंडेफिनेट में करना है, हैबिट के तौर पे करना है। जी आगे क्या है? जी। हुआ ला हम्म, यक़रअ सुहुफ़ा। हम्म, सुहुफ़ा। उसने नहीं पढ़ा सहीफे को। नहीं नहीं, हुआ ला हाँ? यकराहु, हुआ मुब्तदा है, वो ला नहीं पढ़ा। यकराहु हाँ, वो जी। वो वो नहीं पढ़ा वो सहीफे अखबारात को। नहीं पढ़ता। ठीक है ना, सुहुफ़। उसने जी कभी, जी हाँ कभी भी एज अ हैबिट उसने कभी भी अखबार, वो अखबार पढ़ता ही नहीं। ठीक है, जी उसकी हैबिट ही जी नहीं है। हुआ ला यकराहु, ला मुजारे पे आ रहा है, और अस्सुहफ़ा जी क्या है? अखबारात। तो जी। हुआ मा यकरा सहीफता, इसको पढ़े, इसका तर्जुमा करें। हुआ मा यक़रअ सहीफता आना, अल हाँ आना। हाँ। जी तो ये क्या है? जी मुब्तदा बन गया, और ये आगे खबर है। ठीक है, जी माँ जी। क्या बन रहा है यहाँ पे? माँ क्या है? नफी के लिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ नफी पे के माँ लिए। इसम मौसूल नहीं है, यहाँ पे जी माँ इसम मौसूल के तौर पे नहीं आ रहा, याद रखें। ठीक है, जी यहाँ पर जी माँ जो आ रहा है नफी के लिए आ रहा है, जी निगेशन जी के लिए आ रहा है, नॉट के जी लिए। तो जी जी हुआ माँ यकरा सहीफा ता अलाना, वो अभी सही अखबारात नहीं पढ़ता, जी वो अभी अखबारात नहीं पढ़ता, यानी ही जी इज नॉट
रीडिंग न्यूज़पेपर्स नो, ठीक है, अब भी नहीं पढ़ता, पहले पढ़ता होगा अभी नहीं पढ़ता, सही जी है। तो इसमें जी तो उसकी आदत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, तो ये होता है ला और माँ का फर्क, जी ठीक है। उस्ताद। चले, ये एज अ हैबिट है, और ये भी एज पहले हैबिट थी लेकिन अभी आजकल नहीं है। मैं पहले कॉफी पीता था, अभी नहीं पीता, पहले हम खेलते थे, अब नहीं खेलते, सही है, इस तरह का मतलब होगा। अच्छा, जी अब ये क्या कह रहे हैं, माँ, तअम्मल मा यली, ये वाला रीड। माँ, माँ मा मा तुखल्लसुल मुदारिअ लिल हाली, जी ने प्रेजेंट में तो तर्जुमा दे रहा है ना। खल्लसा युखल्लिसु तुखल्लिसु जी अलमुदारी आ, माँ जो होता है वो खास कर देता है मुजारे को हाल के लिए, जी प्रेजेंट। जी प्रेजेंट जी के लिए, बस उसका फिर माँ का तर्जुमा सिर्फ प्रेजेंट में होगा, जी ठीक उस्ताद है। साहब। जी तो जी इस जी जी इसमें तो आपका सभी हो गया ना, यानी कभी भी नहीं मैंने ये काम किया, ना माजी मैंने किया, ना जी हाल में किया, ना मुजारे में, ना आगे करूंगा, जी मेरी हैबिट ही नहीं है। चले जी आगे क्या है, आगे कोई और पढ़े, फौजिया पाएंगी, जी मैम, आ अस्सलाम जाए वालेकुम पढ़। मैम। वालेकुम अस्सलाम, काफी दिनों से आपने पढ़ा नहीं आज। जी मैम, तअम्मल मा यली, हम्म, पढ़ो यानी गौर करो जो कुछ आया है। हाँ उसको गौर करो। जी मैम। हम्म, अच्छा, हामिदुन तवीलुन, हम्म, हामिद लंबा है। गुड, ये मुब्तदा है और ये खबर है, ये मार्फा है और ये नकरा है, ठीक है, जी। सही है ना। मुब्तदा क्या होता है, मार्फा होता है, खबर नकरा होती है। आगे, मा अतवलु हामिदन, अतवलू नहीं है, मा अतवला अतवला हामिदन। हामिदन। अब देखें इसके आगे ये निशान डला हुआ है, ना क्वेश्चन मार्क है ना फुल स्टॉप है, ठीक है ना। ये हैरत के जी इजहार के लिए होता है, ठीक है ना, जब आपको हैरत होती है ना कुछ देख के, कुछ चीज, जी जी। ठीक है। मा अतवला, कोई बंदा बहुत लंबा हो तो आप एकदम क्या पुकारते हैं, हैरत से कहते हैं कि मा अतवला हामिदन। कितना ही लंबा है हामिद। हाँ, तो ये कौन सा फेल है, फिर पढ़ेंगे क्या, फिर इसको फेले सुपर ताज्जुब, डिग्री। फेले जी ताज्जुब कहते हैं, ठीक है जी ना, जी 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 सही है ना। तो फेले जी। ताज्जुब ताज्जुब के लिए होता है, तो उसमें ये फेल है, हम्म, और ये भी जबर वाला है और ये भी मंसूब है, तो उसमें जितने जी भी आएंगे सारे ही मंसूब होंगे, जी जी ठीक है। ये भी मंसूब है, अफलू नहीं है, अफलू नहीं है, अफला है, और ये क्या है, ये भी मंसूब है, तभी तो ये मंसूब हुआ है ना, जी जी। ये मंसूब हुआ है तो ये इसने फॉलो किया ना उसको। अच्छा चले हम्म पढ़े। तो हामिद उन हामिद जो है वो लंबा है, और माँ अतवला हामिदन, कितना ही लंबा है हामिद, जी। ठीक है। हाउ टॉल इज हामिद। हामिद, हम्म, हाज़िही सयारतु जमीलतुन, हम्म, ये गाड़ी खूबसूरत है। खूबसूरत है। जी। मा अजमलु मा अजमला हम्म, हाज़िही सयारता। हाँ, पक्की आदत डाले, माँ अजमल, माँ की, ये माँ वो वाला माँ नहीं है जो मुजारे पे आया था, नहीं। ठीक है, ये मुजारे पे नहीं आ रहा, ये तो नाउन पे आ रहा है। जी जी माँ अतवला, ये अतवलू, अतवला क्या होता है, ये नाउन होता है, अफलू का वजन है ना, जी तो ये मंसूब हो जाता है, तो फिर इसके बाद हामिदन लगाते हैं, सही है। तो जी सब मंसूब है यहाँ पे। तो ये माँ जो होता है ना, ये फेल यानी ताज्जुब के लिए होता है। अच्छा, तो माँ अजमल हाजी सयारती, हाउ ब्यूटीफुल कितना इज ही दिस कार, कित, ये गाड़ी गाड़ी कितनी 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 ही ही। खूबसूरत है, कितनी ही खूबसूरत है, ये जी घर कितना ही खूबसूरत है, होता है जी ना कभी आपके ये मुंह से निकल जाता है, ये घर कितना ही बड़ा है। जी। तो ये एक्सप्रेशन है बोलने के लिए, और इसके आगे हम्म। एक्सप्रेशन का साइन लगाया हुआ है ना, ठीक जी है। जी एक्सक्लेमेशन जी। हाँ बिल्कुल, माँ ये अजमला इसम हाजिर है। से। जी बोले। मुझे पूछना था आपसे, आप कह रही हैं ये फेल है या इसम है? ये इसम है, इसमें फेल किसने कहा है, इसका नाम फेले ताज्जुब है, ये पूरी एक्सप्रेशन फेल का मानी देती है ना, लेकिन जी ये वाला वर्ड जो है ना कैसे फेल हो सकता है, बताएं कौन सा फेल है ये, बताएं, माजी है, मुजारे है, अम्र है, क्या है, ये इसम है और इसम है मंसूब है, जी। मैं इसम है और लेकिन मंसूब है, ठीक है। जी जी। और उसके बाद जो है वो हामिदन भी इसम है और वो भी मंसूब है,
जी ठीक है, और वो क्यों मंसूब है, क्योंकि ये इसी तरह बोला जाता है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, जी ये एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो ऐसे ही बोले जाते हैं। ठीक जी है, जी हम लोग भी तो बोलते हैं ना। चले, हुआ तवीलन, आगे क्या है, मा अत वाला हो। मा अत वाला हो, तो अत वाला तो यही हो गया, ये वाला अत वाला, और जी जी हामिदन के बाद की जगह जमीर आ गई। जी जमीर, जमीर भी कौन सी आई है, मंसूबी आई है ना, जी जी मंसूब। तो मा अत वाला हो। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये मुजाफ है तो ये मुजाफ इलैह है, जी क्योंकि ये तो मंसूब है ना। अगर ये हम्म मुजाफ होता है, इस पर इस्लाम और तनवीन नहीं है, तो ये मजरूर होता ना, जी ये मजरूर होता ना, हामिद दिन होता ना। जी तो यहाँ तो ये मंसूब आ रहा है, यहाँ पे ये जमीर भी मजरूर नहीं आ रही, ये मंसूब आ रही है, मंसूब जमीर है ना, जी क्योंकि ये मंसूब है तो ये उसकी जगह आ रहा है, तो ये भी मंसूब हो गया। तो आप कैसे कह सकते हैं, जब ये मुजाफ नहीं बन रहा तो ये मुजाफ इलैह भी नहीं बनेगी ना। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, अंत सगीरुन, मा अत वाला हो। अच्छा, अंत सगीरु, हम्म, तू छोटा है। मा हम्म, असगारू का, मा अ- असगारा का। ये आपने असगर नहीं करना, असगर का, जी माँ असगर का, आप कितने ही छोटे हैं, यानी तू छोटे कितना हैं। छोटा है, जी कितना छोटा है, यानी तो इतना छोटा है। कभी कभी कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं तू कितना छोटा है और कितनी बड़ी बात है, तो फिर हैरत का इजहार हो रहा है। हैरत समझते हैं क्या होता है, वंडर, जी वर्ब ऑफ वंडर कहते हैं इसको, वर्ब ऑफ वंडर, मंदिर। फेले ताज्जुब। अभी 11 नंबर कोई और आके पढ़े, सब पार्टिसिपेट करें सब, जी एक बंदा माइक ले मैं लेता है पढ़ूं? और फिर हाँ पढ़े, जिन्होंने पढ़ा है वो ना पढ़े, बाकी लोग आए। चले चले जल्दी आए, टाइम नहीं है। नजमा आप पढ़ेंगी थोड़ा, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ जाए आ जाए, आपको जी तो पहले आना चाहिए, पढ़े, उक्तुबिल आपके जुमल लेवल अल। का है ना। अब समझ आ रही है मैं क्या पढ़ा रही हूँ आज। जी जी जी, मुझे माँ को समझ आ मुजारे रही का, माँ मुजारे है, पे ये नहीं तो आता, कल माँ पढ़ रहे माजी के लिए खास होता है। माँ का इस्तेमाल पढ़े ना, माँ माँ माजी के लिए होता है, लेकिन माँ जब मुजारे पे आता है तो सिर्फ हाल का मानी देता है, फिर फ्यूचर का मानी नहीं कर सकते। माँ वैसे माजी पे आता है, और ये वाला माँ जो है ये फेले ताज्जुब पे आता है। फेले ताज्जुब, इस एक्सप्रेशन को फेले ताज्जुब, वर्ब ऑफ हैं। वंडर कहते हैं। तो जी पढ़िए नंबर आपने बताया 11। था ना कि ये माँ अफ अला के वजन पर आता है, हाँ, अफ मा अला के अफ वजन। अलहू और मा अफ अल बी ही, इसके दो वजन होते हैं। इसका जी एक वजन नहीं होता, इसका दूसरा वजन आपको बाद में पढ़ाएंगे, अभी एक ही पढ़ा रहे हैं। मा अफ अलहू पढ़ा रहे हैं। मा अफ, मा अफ अल बिही भी होता है, मा अफ अल, यही वाला अफुल अफ अल होता है, लेकिन वो अफला नहीं होता, वो अफ अल होता है। अफ अल और बिही, तो कहीं ना कहीं आप इसको देखेंगी, मे भी इसी दफा के टेस्ट में आया हो, कहीं ना कहीं आ जाता है मा अफ हल बी, तो ये डिफरेंट वजन है, बी के साथ आ रहा है जमीर, और ये वाला डिफरेंट, दो इसके वजन है। तो अभी आपको एक ही पढ़ाया, क्योंकि लग भी आप एक ही समझ लें तो बड़ी बात है। तो इसमें सारे के सारे मंसूब होते हैं, और ये फेल नहीं है, ये जो ऊपर वाला है ना, ये माफ फेल पे आ रहा था, फेले मुजारे पे आ रहा था, उसमें मानी दे रहा था। तो आगे क्या है, फिर उक्तुब, इसे इसम कहेंगे। हाँ इसे इसम ही कहना, अफलू का वजन, जो अफलू तफजील का जो वजन होता है, ये जमील से ही बना हुआ है ना, जी जी जमील से अजमलू बना हुआ ना, जी जी ये जी, आपकी इसम फर्स्ट, गुड बेटर और बेस्ट है ना, वो जो जी होता जी है ना, कंपैरेटिव, सम जी तफजील है ना। तो जी जमीलुन जी होता है, फिर अजमलू होता है, लेकिन यहाँ पे माँ की वजह से माँ अजमला आया है। ठीक है, मान और फिर हाजी हिस सैयारती, अगर यहाँ हाजी सैयारत की जगह जमीर लगानी हो तो कौन सी लगाएंगे, माँ अजमला, हाज इस हाँ माँ, हाज हा हाँ कर देंगे ना, माँ अजमला हा, कितनी ही खूबसूरत, यानी कितनी ही हाँ बहुत खूबसूरत है अच्छा ये। लगा। ठीक है, और इस पूरे की जगह फिर आप क्या लगाएंगे, हा लगाएंगे, क्योंकि ये मोनस है ना, जी और इस पूरे की जगह आपने क्या लगा दिया, हु लगा हाँ दिया, लहू। वाला हूँ। हु लगाया ना, क्योंकि ये मुजक्कर है ना, हामिद जी मुजक्कर जी है, तो उसकी जगह आपने हु लगाया, और यहाँ बोनस। मोनस था हाजी सियारती, तो आपने हा लगाएंगे, मा अजमला हा। और जी अंता की जगह क्या लगाएंगे, मा असगर का, का का। ये अंता को का में चेंज करेंगे।
اور یہاں ہوا ہو کس میں چینج کیا؟ ہو میں چینج کیا. ہوں میں یعنی یہ ضمیر مرفوع ہے اور یہاں پر آپ نے منصوب لانی ہے. جی 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 یہاں حاضی سیارہ تو ہے اور یہاں حاضی سیارہ تا ہے، یہ منصوب ہے. یہ پورا مرکب اشاری منصوب ہے. یہاں پہ یہ مرفوع ہے کیونکہ مبتدا بن رہا ہے، اور یہاں چونکہ ما اجملہ کے بعد آ رہا ہے تو یہ پورا منصوب ہے. ضمیر بھی لائیں گے تو منصوب ہوگی. اس کو فعل تعجب کہتے ہیں. اچھا اب پڑھیے، ابھی ہم نے خود بنانے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیسے بنانے. انظر الى هؤلاء الطلاب Excellent. الجدد ہاں اکتب هم قصير. اچھا یہ پڑھو، اکتب الجمل الآتیہ مستعملا فعل التعجب. فعل التعجبی. فعل التعجب. ہاں تو کیا ہے فعل التعجبی؟ read out the following underlined sentences by using فعل التعجب. ٹھیک ہے، چلیے اب اس کو کریں. انظر انظر الى هؤلاء الطلاب الجدد ما اکثرهم. نہیں، فعل ما اکثر ہم ما طلاب ہے نا، اکثرهم. جی ہم جی جی ما اکثر ہم، کیونکہ وہاں اگر یہاں پہ مرفوع ضمیر ہوتی نا، یہ مرفوع ہی ہے چونکہ جی یہ جی دونوں میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے تو پھر ہم اسی کو لائیں گے. ٹھیک ہے نا. ما اکثرهم. ہاں ما اکثر ہم ہو جائے گا، ما اکثر. تو یہاں پر وہ بھی تو لانا ہے نا، ما. ہاں اکثرہ لے آئے نا، کثیر کو ہم نے اکثرہ میں چینج کیا، ما لگایا اور آگے ہم لگا دیا. اس میں کیا کریں گے؟ انظر الى هذه السيارة هي ہم، جميلة. انظر ہم، الى هذه السيارة ما اجملها. ما اجملہا. اس کی طرف جا رہی ہے نا ضمیر. ٹھیک ہے نا. حاضی سیارت کی جگہ آپ کیا لا رہی ہیں؟ ہا ضمیر لا رہی ہیں تو ما اجملہا ہو جائے گا. اس کے بعد هو فقير ما افقره. افقرہ افقرہ افقرو ہوتا ہے افلو کے وزن پہ، لیکن افقرہ لانا ہے. ما افقرہ. ٹھیک ہے آگے. رأيت ذاك البيت ہم، هو صغير ہم، ما أصغره. ما ما أصغره. ما اصغرہ. ہوا کو ہو میں چینج کریں گے، ہیا کو ہا میں چینج کریں گے، اور ہم کو ہم دونوں طرف ہوم ہی ہوتی ہے. اچھا اب کلمات الجدیدہ آگے پڑھ لیں. مقعد اس کی جمع ہے مقاعد. مقاعدو کس وزن پہ بنی ہوئی جمع؟ مفاعل کے وزن. مفاعلو کے وزن پہ. تو یہ جو ہے نا یہ غیر منصرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی جی اور جی یہ غیر عاقل کی ہے. جی جی ٹھیک ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو کچھ بھی آئے گا واحد مؤنث ہی آئے گا. جی اس کا جو واحد ہوتا ہے نا وہ تو وہ غیر منصرف نہیں ہوتا، منصرف ہوتا ہے. مسجدن مساجدو ہے نا. تو جمع یہ میں والا ہاں یہ والا اب یہ ظرف ہے. ٹھیک ہے. مقعدن، مقعدن کہتے ہیں سیٹ کو. جی ٹھیک ہے نا. یہ اسم المفعول ہے، اسم مفعول کے وزن پہ ہے. مقعدن ظرف کا وزن ہے. ہاں مقاعد جمع ہو گیا، سیٹ کو کہتے ہیں. اچھا آگے کیا ہے؟ یا ابتی. یا ابتی بی. یہ اصل میں یا ابی تھا، اے میرے ابو، اور پھر پیار سے اس کو کہنے کے لیے یا ابتی کا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ویسے لانا ہوتا تو یا گرا کے یا ابی کر دیتے نا، جی جی لیکن پیار سے جب بولتے ہیں تو یا ابتی، جیسے یوسف علیہ السلام نے بولتے ہیں. انقلبا ینقل. ہاں انقلب ینقلب باب مصدر. انفعال. ہاں مصدر کیا بنے گا؟ انقلاب. قلب. انقلاب. انقلاب. اچھا. انقلبا ینقلبو انقلابن. انقلاب نہیں بولتے، انقلاب. انقلاب کا انقلاب. مطلب کوئی چیز الٹ جانا، اوور ٹرن ہو جانا. کل میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا. اور فی اسنائی، فی اسنائی اسی دوران میں. اسی دوران میں، ڈیورنگ دس. ٹھیک ہے، دس ٹائم. بقا یبکی. بکا یبکی رون اس نے رونا رویا. اور روتا ہے. وہ رویا اور وہ روتا ہے. وہ روتا ہے. یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ماضی. مضارع. آم، یہ ماضی ہے جبکہ مضارع. ہاں ماضی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک تو ہوتا ہے نا یہ منصرف ہے یا غیر، کیا کہتے ہیں اس کو،
فعل ہے پکا حسنی رویا نہیں نہیں، وہ ہوتے ہیں نا ایک غیر یہ غیر صحیح فعل ہے، غیر صحیح فعل ہے، وہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا، غیر صحیح فعل ہے. صحیح فعل اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں نا غیر صحیح فعل میں. ایک تو آتا ہے یہ واوی ہے، وہ نہیں نہیں، یہ معطل ہے نا. ذا تل غیر صحیح فعل کے اندر یہ معطل ہے، اور معطل کے اندر یہ کیا ہے؟ متل لام ہے، معطل اللام ہے. اور اس کو پیار سے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بہت مشکل نام ہے نا، تو پیار سے ناقص ناقص کہتے ہیں. ناقص اور یہ ناقص کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا پھر. جی وہ ناقص ابھی نہیں پڑھی واوی، واوی. یہ میری یائی باتیں سمجھ رہے جو وہ سمجھ لے اچھی طرح. یہاں پہ واوی اور یائی یہ آگے بھی جا کے یائی پڑھیں گے، یہ بہت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، جی آگے یہی پڑھنا ہے. ابھی یہاں تو کچھ نہیں بتایا، یہاں صرف ماضی بتایا، کیونکہ یہ آیا تھا نا کادا یا کادو کے ساتھ آیا تھا، اس لیے یہاں پر آ جی گیا. تو یہ واوی اور یہ یائی ہے. ٹھیک ہے. اور ناقص واوی یائی، اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اچھا، پھر اس کے اوپر نا لیکچر کلاس بھی لینی ہے میں نے ایک پوری، کیونکہ ابھی آپ کا جو ٹیسٹ آیا نا ایڈوانس لیول کا، وہ اسی ناقص پہ آیا ہوا ہے. جی جی ناقص کے کون کون سیغوں میں تبدیلی ہوتی ہے، کون سے میں نہیں ہوتی، تو وہ پورا ایک لیکچر اس کا پڑھنا پڑے گا. تو پہلے ہم اسی بک میں سے پڑھیں گے، پھر جو ایڈیشن چیزیں ہوں گی میں ایڈ کر دوں گی. تو یہ آپ تو کب پڑھائیں گے، کیونکہ وہ ٹیسٹ بھی آ چکا ہے نا. ہاں، تھرسڈے کو بھی آپ کی کلاس، تھرسڈے کو آپ کی کلاس ہوتی ہے نا، لیکن تھرسڈے جی کو جی تو میں نہیں لوں گی، کیونکہ میں لے ہی نہیں سکوں گی کلاس آپ لوگوں کی. میری قرآن کی کلاس ہے تو وہ نہیں میں چھوڑ سکتی. تو وہ ایڈوانس والی تو اس دفعہ نہیں ہوگی، آپ لوگ یاد رکھیں. تو اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ میں لیکچر ریڈی کروں گی، چاہے میں آپ کے ساتھ کر لوں، چاہے میں، آپ کا مطلب ہے کہ نجمہ کے ساتھ، یا جی پھر جی میں فوزیہ کے ساتھ کروں گی. فوزیہ بھی آپ انشاءاللہ کے گروپ میں نا، فوزیہ ریان، اس کو پکڑوں گی. جی اگر وہ فارغ ہے، کسی ایک کو پکڑ کے میرے کلاس لے لوں گی اور اپلوڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے. جی ٹیسٹ سے پہلے ہو جائے تو ہاں اچھا ہے. ہاں، ٹیسٹ سے پہلے ہی ہوگا، ورنہ تو اس دفعہ آپ کی تھرسڈے کو میں آج کر رہی تھی، لیکن میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. جی تو پھر میں نے کہا چلو جی میں یہی کرا دیتی ہوں ان لوگوں کو. اور ویسے بھی ان کا آج مدینہ بک کا دن تھا، لسان القرآن کا تو تھا ہی نہیں، تو وہ اس وجہ سے پوائنٹس ریمبر کر لیتے ہیں. کون پڑھے گا انگلش آ کے؟ In this lesson we'll learn the following. Number 1, how to say in Arabic Arabic don't go don't go. We have we have افشین پڑھیں گی، اور جی بھی میم لوگ پڑھوں ہاں پڑھ پڑھ. points to remember. In this lesson we learned the following: how to say in Arabic don't go. We have learned in the previous lesson that it's hub. ڈونٹ گو کو کیسے کہیں گے بتائیں مجھے. ڈونٹ گو، ٹھیک ہے نا. do not go یہ تو فعل امر ہے نا، گو ہے نا، یہ ہے امر، فعل امر ہے گو. ڈونٹ گو کو کیسے کہیں گے؟ لا تذهب. La مت تو جاؤ ڈونٹ گو. تھوڑا انگلش میں جی سیکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، بچوں کو پڑھانا ہے آگے. لا تذهب، ٹھیک ہے. لا تذهب کا مطلب ہوتا ہے ڈونٹ گو، مت جاؤ. مت جاؤ، اس میں مت کا میننگ آتا ہے، مت جاؤ. جاؤ، مت جاؤ. تو مت جاؤ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کا وہی والا صیغہ لیتے ہیں جس سے ہم امر بناتے ہیں نا. لا اس تذهب اس کے پیچھے لا لگاتے ہیں، لیکن اس کی علامت مضارع نہیں گراتے. اس میں تو علامت مضارع بھی گراتے ہیں نا، جی جی اور آگے آگے مجزوم کرتے ہیں. اس میں آخر میں مجزوم کرنا ہے صرف، تو لا تذهب بن جائے گا. اچھا، اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس لا کو، ابھی تو ایک لا ہم نے اوپر پڑھا تھا نا، اس لا کو کیا کہتے ہیں؟ وہ لائے نفی تھا. لا ناہیہ یہ لائے ناہیہ ہے، جازمہ بھی. اگر جازمہ بھی لکھنا تو اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرتا ہے، مجزوم کرتا ہے. لائے، اس کا پورا نام ہوتا ہے لائے ناہیہ جازمہ. ٹھیک ہے. صرف لا ناہیہ ہم چھوٹا کر کے کہہ دیتے ہیں، لیکن صحیح نام اس کا یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ مجزوم کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جی تو فعل امر ہے نا، یہ تو فعل امر جی ہے نا. اس کو کہتے ہیں لائے ناہیہ. ایک لائے نافیہ ہوتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، وہ تو تذہبو ہی لائے گا، لا تذہبو. ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا کرے گا؟ لائن یہ والا لائن ناہیہ مجزوم کر دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد now we learn that don't go.
As you can see, it is the mudare. یہ مدارے ہے نا, but with the omission of the dhamma of third radical. جی Third radical کیا ہوتا ہے؟ یہ first radical ہے, یہ second ہے, یہ third ہے. لام لام کلمہ, لام کلمہ جو ہے. The particle la used here is called la الناہیہ. یہ جو لا ہے, لا پارٹیکل ہے نا, حرف ہے نا. تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اسم ہوتا ہے, فعل ہوتا ہے اور پارٹیکل ہوتا ہے, حرف ہوتا ہے. تو یہ لا جو ہے یہ حرف ہے اور یہ پارٹیکل ہے, اس کو لا الناہیہ کہتے ہیں. اس کے آگے دیکھیں الناہیہ مونس لکھا ہوا ہے, کیونکہ حروف جو ہوتے ہیں وہ مونس کنسیڈر کیے جاتے ہیں عربی میں. جو حروف ہوتے ہیں انا, انا, حتی, یہ حروف ہے نا, جی میم بی, ان کو ہم مونس سمجھتے ہیں عربی میں, مذکر نہیں سمجھتے, اس لیے لا الناہیہ آیا ہے. ٹھیک ہے, ناہی نہیں آیا, ناہیہ آیا, مونس آیا. دا پروہیبٹیو لا, یعنی یہ روک دیتا ہے آپ کو کسی نہ کسی کوئی کام کرنے سے. مت کرو, مت کرو. کھا, مت کھا. while the la in the la افہم الفرنسیہ, I don't understand French. اس میں لا کون سا ہے؟ اس میں تو کوئی مجزوم نہیں کیا نا, تو یہ لا کون سا ہے؟ لا نافیہ. نافیہ نافیہ, یہ بھی لا حرف ہے, اس لیے نافیہ آیا, مونس آیا. یہ موصوف ہے, یہ اس کی صفت ہے, تو یہ مونس ہے, تو یہ بھی مونس آیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو حروف ہوتے ہیں وہ عربی میں مذکر نہیں مونس کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اس لیے آگے دیکھیں, ہم کہتے ہیں نا انا کیا ہوتا ہے؟ انا حروف مشبہ بالفعل. دوسرا نام کیا ہوتا ہے انا کا؟ انا و اخواتها. اخواتو یعنی یہ مونس ہے خود بھی, اور اس کی بہنیں بھی کیا ہیں؟ وہ مونس ہے, وہ بھی مونس. وہ بھی مونس ہے. انا اور اس کی بہنیں اخوات. ٹھیک ہے, ظاہر وہ مذکر تو نہیں ہوگی نا, یہ مذکر تو نہیں ہوگا نا, یہ بھی مونس ہی ہے, اور اس کی بہنیں بھی مونس, اس لیے اخواتوہا کہتے ہیں, اس کی بہنیں. کانا و اخواتوہا, کانا کی بھی, کانا بھی حرف ہے, تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ کانا و اخواتوہا. اس کو میرے خیال میں نہیں کہتے, کیونکہ کانا جو ہوتا ہے نا وہ فعل ہوتا ہے, ناقص ہوتا ہے, تو وہ نہیں ہے, وہ حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو حروف میں انا و اخواتوہا آتا ہے. اچھا, نوٹ دا فالوئنگ. تذهبوا, یو گو. لا تذهبوا لگائیں گے تو یو ڈونٹ گو. ٹھیک ہے, اور اس میں لا تذهب میں کیا ہو جائے گا؟ ڈونٹ گو. ڈونٹ گو انڈرسٹوڈ ہے نا, یو ڈونٹ گو ہے نا, یہ بھی ڈونٹ, یو ڈونٹ گو ہی ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے, یو ڈونٹ گو, تم مت جاؤ. ٹھیک ہے, اس میں آرڈر نہیں دیا جا رہا, اس میں آرڈر دیا جا رہا ہے. ڈونٹ گو, دیکھا آگے یہ لگا ہوا ہے نا, تو یہاں پر یہ تو یہاں پہ فل اسٹاپ ہے, یہاں بھی فل اسٹاپ ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یو ڈونٹ گو, ڈونٹ گو. جیسے آپ نے اس طرح بولنا ہے, یہ تو ہے یو ڈونٹ گو, تم نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, تم نہیں جاتے, یو ڈونٹ گو, یعنی اس طرح. اور یہ کیا ہے؟ ڈونٹ, یہ امپریٹو. ہاں امپریس. یہ کیا ہے آپ کا؟ ڈونٹ گو. جیسے ماں بچے سے نہیں کہتی ڈونٹ ٹچ, ہے نا, یہ وہ والا ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں مت کا معنی آتا ہے. صحیح ہے, جیسے ریڈ, آپ روڈ پہ جا رہے ہیں گاڑی لے کے, تو ایک دم ریڈ اشارہ آتا ہے تو آپ رک جاتے ہیں, ڈونٹ گو. صحیح ہے, سمجھ آئی؟ جی ڈونٹ گو, تو اس میں آپ نے جانا نہیں ہے. وہ اشارہ کیا کہتا ہے آپ کو؟ ڈونٹ گو, اسٹاپ. تو وہ والی بات ہے, یہاں پہ ریڈ لائٹ ہے. یہ جو لا ہے یہ ریڈ لائٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں لا سے کہی ہیں نا, وہ آپ کی ریڈ لائٹس ہیں. وہ کام آپ کو نہیں کرنے, آپ کو روکا جا رہا ہے. لا تفسدوا فی الارض. ٹھیک ہے نا, زمین میں فساد مت کرو. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کے جتنے بھی جملے آئیں گے ان میں یہ والا ایکسپریشن آئے گا, اور یہ والی سمپل ہے. تم نہیں جاتے, تم نہیں جاتے ہو. تذهبوا, تم جاؤ, تم نہیں, تم نہ جاؤ, یو ڈونٹ گو, تم نہ جاؤ. اور ڈونٹ گو, اس میں تو آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے. یہ جو آ رہا ہے نا, یہ اس میں آرڈر آ رہا ہے, اس میں آرڈر نہیں ہے. لا تذهبوا, تم نہیں جاتے ہو, یو ڈونٹ گو, تم نہیں جاتے. تو یہ اس کا اپوزٹ ہو گیا نا, تذهبوا تم جاتے ہو, تم نہیں جاتے, اور ڈونٹ گو. ڈونٹ کا مطلب اس میں آرڈر ہے.
Here are some more example. ये पढ़नी बहुत जरूरी होती है, इनको नहीं छोड़ा करें, पढ़ा करें जिसको इंग्लिश आती है. पढ़ें आगे. Don't Don't sit sit here. here. لا تجلس هنا. हाँ, अब ला तजलिस, तो ये ला अन्नहिया जाजिमा है, जज्म दे रहा है. ये जब भी आएगा इसके आखिर वाले को मजूम करेगा. जैसे लम और लम्मा करते हैं ना, तो ये उन्हीं का है ना, ला नाहिया. मैंने आपको जी। रूफे जाजमा पढ़ाए थे, लम लम्मा. लम जिसने नहीं पढ़े वो भी लम्मा पढ़ लेंगे. और क्या होता है, इन ला नाही जाजमा. और नंबर 1 क्या है, आखिरी वाला क्या है, लामे अमर. लामे अमर ली जो होता है वो भी तो मजूम करता है ना. जी मैम. हाँ, ली. उसमें क्या होता है, उसमें आपको उसमें सामने वाले को ऑर्डर नहीं दिया जाता. उसमें आप ऑर्डर देते हैं फर्स्ट में पर्सन थर्ड को. पर्सन को और फर्स्ट First पर्सन को, इन दो ये को तुमने दिया कैसे जाता चीजें है. सारी याद करनी, कैसे करनी तुमने इतनी जल्दी हैं? मैम आपसे पढ़वाई थी ना. पढ़ाती हो ना, तो पढ़ाती तो मैं सबको ही हूँ, हर एक के मुंह से तो नहीं निकलता. चलें आगे पढ़ें. डोंट राइट द रेड. हाँ, ला तक्तुब, ला तखरुज, ला तअबुद, ला तहबुदु शैताना. ठीक है. ला तखरुज मिनल फसली. डोंट go don't exit from the class, don't left the class, don't go out of the class. यानी इसमें क्या है आपका, ये एक्सप्रेशन है, एक बोलने का तरीका है कि ये डोंट गो, गो का ये ऑपोजिट है इम्परेटिव don't. सेंटेंस है जी. हाँ जी. तो अब क्या है यहाँ पर, ये हो गया. तो समझ आ गई इसकी. ला तक तो बिल कलम मिला हमारी. रेड पेन से मत लिखो, स्टूडेंट नहीं लिखते. स्टूडेंट, मैं कई लोगों को देखा है, मेरे पास टेस्ट आता है, आंसर रेड पेन से लिखे होते हैं. अब मुझे चेक करने होते हैं, मैंने वहां रेड पेन यूज करना होता है. अब मैं क्या करूं, तो रेड पेन से आंसर ना लिखा करें, ठीक है, क्योंकि उसको फिर हमने चेक करके उसमें करेक्शन करने होते हैं. तो हमेशा आप ब्लू पेन यूज किया करें. सही है. ब्लू क्यों भाई, ब्लैक क्यों नहीं, क्योंकि पेपर भी वो ब्लैक में होता है. प्रोमिनेंट होता है ना, वो प्रोमिनेंट होता है. प्रोमिनेंट इसलिए होता है कि जो आपका टेस्ट पेपर होता है ना, वो ब्लैक होता है, तो जी. उसके ऊपर वो नजर आता है, आपके आंसर्स नजर आते हैं हमने कहाँ कहाँ लिखे. अगर वो भी आप काले लिखते हैं तो पता ही नहीं चलेगा सवाल कहाँ है. जब तो हर चीज का एक तरीका होता है ना, तो उस तरीके को अपनाना चाहिए. आगे पढ़े. नोट दैट इन द लास्ट एग्जाम्पल, Note that in the last example, the third radical has kasra due to taqa sakinin. इल्तिकाए साकिनैन. इल्तिकाए साकिनैन. इल्तिकाए साकिनैन क्या होता है कि पहले लेटर के ऊपर मिलाना है, जिसको आगे मिलाना है उस पर भी सुकून आ रहा है, और जिसके साथ मिलाना है उस पर भी सुकून आ रहा है. अब क्या करेंगे, पहले वाले को जेर दे देंगे, कसरा. हाँ, तो अब यहाँ पे सुकून आ रहा है, इसको तो नहीं मिलाना था, इसको मिलाना था ना, और इसको भी नहीं, इसको भी मिलाना था. ठीक है. तो अब कैसे मिलाएंगे, जिसको आगे मिलाना है उसको कैसे मिलाएंगे, जब अलिफ लाम आता है पहले तभी वाले पर जेर दे देंगे. पहले वाले को जेर दे के मिलाते हैं. तो ये वाला भी ऐसे हो जाएगा, ताबुदिश शैताना, और ये भी क्या हो जाएगा, इसमें तो मिलाना ही, इसमें तो मिलाना ही नहीं ना, No. इसमें तो मिलाना ही नहीं है, सिर्फ इसमें मिलाना है. तो वो कह रहे हैं नोट दैट इन द लास्ट एग्जांपल द थर्ड रेडिकल हैज कसरा. अब ये कसरा फेल के नीचे तो नहीं आता ना, भूल जाए फेल के नीचे कसरा आता है. अगर फेल के नीचे कसरा आ रहा है तो उसकी कोई रीजन है, या तो वो मिलाने के लिए, या फिर आगे से या गिरी हुई है. दो बातें हो सकती हैं. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, फेल के नीचे कसरा नहीं आता. कसरा हमेशा किसके नीचे आता है, इसम के नीचे आता है, इसम के नीचे आता है कसरा. ये देखें कसरा आ रहा है. अब शैताना के नीचे कसरा आना चाहिए था, क्यों नहीं आया. अच्छा, शैताना तो यहाँ पे पीछे फेल आ रहा है ना, तो क्या बन रहा है, इस फेल का क्या बन रहा है, मफूल. मफूल. हाँ, मफूल है, तभी जबर आ रही है. ठीक है. जी. अच्छा जी, वरना जेर आती ना. अच्छा, नोट दैट. अच्छा, ये हो गया. हियर इज, आगे पढ़े. हियर इज द isnad ऑफ दिस verb. Here is the isnad of this verb to the other pronouns of the second person. La tazhabu ya ikhwanu. La tazhab ya bilalu. अब इसमें क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, इसका तो समझ आ रहा है, सुकून आ रहा है ना. ठीक है. तजहबू था, ला लगा, लाई नहिया जाजमा लगा, तो सुकून आ गया. इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है,
नून ड्रॉप हुआ है। इसमें नून, अराबी गिर गया है। ये इसमें असल भी में सुकून में पर नून की ये भी वजह से वो ड्रॉप हो गया ये भी मजजूम है, ठीक है। इसमें तज़हबूना था और ला लगने से क्या हो गया, गिर गया। नून गिर गया, ला तज़हबू हो गया। और जब आप नून गिराते हैं तो अलिफ भी। इसी तरह तो ला तुफसिदू भी बनता है ना, जी जी मैं तुफसे वो भी क्या होता है, तुफसिदू भी क्या होता है असल में, तो सिदूना दूना होता है। और जब हमने मजजूम करना होता है तो यहाँ पे हम नून को गिराते हैं, इसको नहीं सुकून दे देना उठा के, ठीक है। और ना वो पे तो पहले ही सुकून लगा हुआ है ना, तो आपने इस नून को गिरा देना, क्योंकि ये नून दमे के बराबर है ना। यहाँ आपने दमा गिराया है तो यहाँ नून गिराएंगे। नून अराबी जो होता है ना वो दमे के बराबर होता है, तो उसको आपने गिरा देना होता है, तब मजजूम होता है। अच्छा, मंसूब करने में भी यही करते हैं, फिर आपने अलिफ भी ऐड करना होता है ना। जब मंसूब करते हैं, मंसूब करने वाला हरफ आता है, तब भी आपने यही करना होता है, नून ही गिराना होता है, ठीक है। फिर आप कैसे पहचानेंगे कि ये मंसूब है या मजजूम है? पीछे से लेटर्स होते हैं ना मैम, हाँ 6 लेटर्स, लेटर्स है ना। हाँ 4-5 लेटर्स जो आते हैं ना वो पहचानते हैं। जी अच्छा, अन उसके लन बाद करी आपका सन हजारी अब ला तजहबी या मिनतु, ये असल में क्या था, तजहबीना तजहबीना था। ला ने क्या किया, नून अराबी गिरा दिया, तजहबी रह गया, या को बड़ा कर दिया हमने, ठीक है। और ये वाला क्या है, तजहबना, ये तो मैम नून नस्वा का है ना, ये नहीं गिरता। हाँ ये आपका प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन नहीं गिर सकता। प्रोनाउन यहाँ भी नहीं गिरा, प्रोनाउन यहाँ भी नहीं गिरा, प्रोनाउन इसके अंदर हुआ भी नहीं गिरा। प्रोनाउन को नहीं गिरा सकते, वो फेल के लिए बहुत जरूरी होता है, फाइल होता है वो, तो उसको नहीं गिराते। ये नूने अराबी नहीं है ना, इसलिए नहीं गिरा। जहाँ पे नूने अराबी होगा वो दम्मे के बराबर होगा, वो गिर जाएगा। अच्छा, द बॉय ऑलमोस्ट लाफ्ड मीन्स दैट ही वॉज, पढ़े He ना was कल, at the point of laughing हाँ but did not laugh. लाफ, ही This idea is ही वॉज एट द पॉइंट ऑफ लाफिंग, यानी वो हंसने ही वाला था, अबाउट टू लाफ था, बट डिडेंट लाफ। हाँ फनी, बाद बच्चे होते हैं ना बिल्कुल हंसते हंसते रुक जाते हैं, ये मतलब है स्माइल देते देते, अब कितना लगता है कि अभी स्माइल देगा, बड़ी स्माइल देगा, लेकिन वो रुक जाते हैं, फिर मुंह बना लेते हैं। तो इसी तरह से है, ठीक है। दिस आइडिया इज एक्सप्रेस्ड, ये भी एक्सप्रेशन होती है ना, ये साइन ऑफ एक्सप्रेशन लगाते हैं ना आगे, इन अरबिक बाय द वर्ब कादा यकादू। yakad. जी ये एक्सप्रेशन जो होते कादा यकादू से आती है, माजी में कादा और मुजारे में यकादू। अच्छा, इस कादा के बाद क्या होता है, हमेशा एक नाउन आता है, और उसके बाद जो यानी कादा का इसम तो एक नाउन होता है, जमीर नहीं होती, नाउन जी होता है। और उसके उसके बाद यानी इसके अंदर वाली जमीर को भी नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद एक नाउन ही आएगा, ठीक है, अल इमामू ही आएगा, कादल इमामू यरकाऊ। तो यहाँ पे नाउन आएगा और इसकी जो खबर आएगी ना वो फेले मुजारे आएगी, ठीक है। तो ये इसके लिए खास है, तब जाके ये वाले मीनिंग बनेंगे, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का जो है ना, अबाउट टू ऑलमोस्ट लाफ, द बॉय ऑलमोस्ट लाफ, यानी हंसा नहीं, हंसने वाला ही था, ठीक है, हंसा नहीं। जैसे आता बच्चा है ना, गिरने ही वाला होता है ना। हाँ बच्चे गिरने ही वाला था, लेकिन बात बच जाता है। वो आता है ना, यकादुल बरकू, है ना, यका करीब था कि बर्क जो है क्या कर ले, यख्तफू अबसारहुम, तो हाँ उचक ले उसकी आंखों से उनकी उतर आंखों को, उनकी निगाहों को, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। यानी इतनी तेज, बात अब ऐसा होता है ना, इतनी तेज लाइट होती है, लगता है बस बिनाई चली जाएगी, सही है। तो इसलिए आप अपने सेलफोन भी अपने हाई बीम पे ना रखा करें। और जैसे देखें, जब गाड़ियां होती हैं सामने से आ रही हैं और वो हाई बीम पे उन्होंने लाइट्स ऑन की होती हैं, तो कितना बॉदर करती है ना वो, आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता, गाड़ी तो नजर ही नहीं आती, और वो सिर्फ वो लाइट्स ही नजर आ आपकी आंखों में पड़ रही होती है। तो ये वाली सिचुएशन है, ये वाली कि बिल्कुल आंखें आपकी खत्म ही होने, उचक बिनाई जाने वाली होती है, कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तो कादल मुदरिस यखरजू, द टीचर वाज अबाउट टू लीव, लेकिन अभी निकले नहीं थे, अभी अंदर ही थे, लेकिन अबाउट टू लीव, मैंने पकड़ लिया उनको जाके, सही है।
تو فضل یکاد، یہ آپ نے کہا کہ قادہ کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، ہاں لیکن وہ سورۃ جن میں آتا ہے نا، قادو یکونون علیہ لباد، اس میں تو یکونون آ رہا ہے قادہ قادہ، کے بعد۔ ہاں تو یقولون مضارع آ رہا ہے تو قادہ کی کہانی تو یہاں پہ یہ ابھی آپ دیکھیں پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اندر کیا بتا رہے ہیں نا کہ آتا ہے کہ نہیں آتا. تو وہ تو جس طرح آپ کا کانا کا اسم ہوتا ہے نا، یہ قادہ بھی ویسے ہی ہے نا، افعال ناقصہ میں سے ہی ہے نا. تو جس طرح کانا جی کا آپ نکال لیتے ہیں اگر آگے اسم نہ ہو، کان اللہ علیما حکیمہ، تو یہ اس کا اسم اچھا ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ایگزامپل ہے تو مجھے بتائیں، اگر پوری ایگزامپل آپ کے پاس تو ہے تو وہ ہے مجھے نا بھیج دیں. وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہاں یکاد الذین کفروا، تو اب اس کو اس کے اندر یکاد الذین کفروا، تو اس کا فاعل تو نہیں بن رہا، اسم تو نہیں بن رہا آگے. کفروا جا کے اس کا تو وہ بہرحال مجھے اس کا اگر پکچر بھیج سکیں تو بھیج ہاں دینا. وہ الَّذِينَ بن گئے، ٹھیک نہیں ہے، اسم اور بھی مثالیں ہوں گی، مثالیں اور بھی ہوں گی. الذین اکیلے اسم نہیں بنتا، وہ ہمارے سلے ہمیشہ اپنے سلے کے ساتھ مل کے ہی بنے گا، اکیلا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھنا پڑے گا کیا ہے. تو یہاں پر چونکہ اس میں دیکھیں نا لکھا ہوا ہے نا، نوٹ دیٹ کادا یا کادو از فالوڈ بائی اے ناؤن اینڈ دین بائی اے ورب ان دا مضارع، ٹھیک ہے نا. تو کادا پس مرفوع ناؤن، دیکھیں مرفوع ناؤن کہہ رہے ہیں نا، پلس ا ورب ان دا مضارع. تو ایسی تو نہیں میں نے کہا نا، یہاں بھی دیکھیں انہوں نے کوئی مثال تو نہیں دی ہمیں، ساری ہمیں جتنی بھی مثالیں اتنی زیادہ دی ہیں تو وہ نون کی دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مرفوع نون ہی آتا ہے، دن مضارع جو ہوتا ہے وہ ایز اے خبر آتا ہے. قاعدہ کا اسم مرفوع نون آتا ہے اور پھر مضارع فعل مضارع اس کی ماضی نہیں آتا خبر، ٹھیک ہے. خبر کیا آتی ہے؟ نہ جملہ اسمیہ آتی ہے، فعل مضارع کے ساتھ اس کی خبر آتی ہے. ان کو افعال مقاربہ بھی کہتے ہیں نا، مقاربہ قریب کا معنی دیتا ہے نا، اباؤٹ ٹو، ہے نا، مقاربہ میں اکادہ افعال مقاربہ میں سے. تو انشاءاللہ اس سے ساری چیزیں پڑھیں گے. اچھا اس کے بعد نمبر 3 پڑھیں، کیا ہے؟ وی ہیو لرنڈ. Number 3, we have learned that the negative article used with the mudare is la. La afhamu Faransiyata. I don't understand French. یہ آپ کو خبر دے رہا ہے نا کہ میں فرینچ نہیں جانتا، ڈونٹ. تو یہ کیا ہے؟ آپ کا لائے نافیہ ہے، ٹھیک ہے. اب آگے پڑھیں. لا تذهبوا إلى الملعب يوم الجمعة. We don't go to the playground on Fridays. وی ڈونٹ گو پلے. تو یہ آپ کا نفی If کے لیے ڈونٹ گو کا معنی آ رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا گو اور ایک ہوتا ہے ڈونٹ گو، اور ایک جو ہوتا ہے نا وہ جو ہوتا ہے اس میں آرڈر ہوتا ہے ڈونٹ گو اور ڈونٹ گو، ان میں فرق ہے. ڈونٹ شٹ تو اس میں آرڈر ہے نا، ڈونٹ شٹ. ڈونٹ گو میں بھی آرڈر ہے، لیکن وہ جب اس طرح بولنے پہ ایکسپریشن پہ ہی پتہ چلتا ہے. If ma is used with the mudare, mudare, the verb refers to the present time only. Note the difference between la and ma. La ashrabul kahwata. I don't drink coffee as habit, but ma ashrabul kahwata means I am not drinking coffee now. Number ما 4. اشرا جو ہے پریزنٹ میں میننگ کر دیتا ہے. I am not drinking coffee now، میں ابھی کافی نہیں پیتا، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے کہ میری تو ہیبٹ ہی نہیں پینے کی، صحیح ہے. اس میں یہ ایکسپریشن آ رہا ہے کہ جو ہے نا میں پہلے پیتا تھا ابھی نہیں پیتا، چھوڑ دیا میں نے. اور اس میں یہ ہے کہ میں پیتا ہی نہیں، کبھی پی نہیں میں نے، نہ آگے پیوں گا، ٹھیک ہے. نمبر 4. Note that I eat kullu. It is originally a kulu, but the combination of and becomes a. In the same way, I take is a khuz for a khuz, and I command is amuru for a mur. اچھا مرو پڑھنا مشکل تھا، انہیں آمرو کر دیا عربیوں نے. جہاں ان کو مشکل ہوتی ہے نا وہ فوراً چینج کرتے ہیں.
जैसे आप देखें आमना, आमना का हमजा, आमना का क्या होता है रूट वर्ड? हमजा अमना। हमजा मीम नून। नून। अब जब रूट वर्ड में एक हमजा आ जाता है उसको फिर हम बाब फाल में लाते हैं, है ना? तो बाब जी, फाल जी में मैम। एक और हमजा आता है ना, जी मैम। ये बाब फाल का हमजा है ना, सही है? अफअला। और ये रूट वर्ड का हमजा है, सही है? तो ये जी अफ अल्लाह के वजन पे जब डालते हैं तो ये वाला साकिन होता है ना, सेकंड वाला अफ अल्लाह, है ना? जी पहला वाला मुतहरिक होता है, अफ अल्लाह का वजन है ना ये अफ अल्लाह। तो पहला वाला जी जो है ये मुतहरिक है और ये वाला साकिन है, अफ अल्लाह। अब इन जी। दोनों को मर्ज करना है। कैसे मर्ज करेंगे? ये एक इस पहले वाले तरह। की हरकत को देख के ना दूसरे अब को बढ़ाएंगे। अरबों को ये पढ़ना मुश्किल लगा, झटका दे के तो उन्होंने आमना कर दिया। इसी तरह कभी कभी क्या होता है, आपका हमजा इस्तिफाम आ जाता है और उसके बाद हमजा आ रहा होता है, तो उसको भी फिर आप इसी तरह पढ़ते हैं। जैसे आल आना, है ना? आल जी आना में क्या है? एक तो आल आना का मतलब क्या होगा? नाउ। नहीं, नौ तो सिर्फ अल आना होता है ना। क्या क्या अब? हाँ, क्या अब? तो जब हमजा इस्तिफाम आएगा और अल आना भी आएगा, ठीक है, क्या? तो फिर जी ये जी, क्या क्या? हो जाएगा? अलाना। जी मैम, उसमें आ- क्वेश्चन आ जाएगा फिर उसमें मिला क्वेश्चन के पढ़ेंगे। आल आना हो जाएगा, आल आना। जी इस तरह से लिखा जाएगा। तो इन चीजों पे थोड़ा सा देखना है अभी। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसी तरह फिर आप कुरान को समझेंगे ना, कुरान आपसे बातें करेगा, फिर खुद ही बताएगा आपको, देखो मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, है ना? जी जी मैम। तो फिर आपका इंटरेस्ट भी पैदा होता है, अल्लाह की किताब से मजीद मोहब्बत बढ़ती है। देखें, जिसकी जितनी मार्फत होती है ना उससे उतनी मोहब्बत होती है। मेरी बिल्डिंग में सामने लोग रहते हैं, मुझे उनसे क्या है, उनका नफा नुकसान जो भी है, हैं? मुझे तो पता ही नहीं चलता वहां क्या हो रहा है, मैं उनको जानती ही नहीं। हाँ, उसके अंदर कोई मेरा अपना बच्चा रहता है और उसको मैं जानती हूँ, तो फिर कितना डिफरेंस हो जाएगा, है ना? वो मैं हर वक्त उसका ख्याल भी रखूंगी। तो इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, कुरान पाक है। जितनी आपको मार्फत होगी ना, इतनी आपको मोहब्बत होगी। सहाबा की जितनी मार्फत होगी इतनी उनसे मोहब्बत होगी। आप जानते ही नहीं उनको, आप अपने रब को नहीं पहचानते, तो मोहब्बत क्या होगी? तो जितनी ज्यादा मार्फत, और वो कुरान के जरिए आएगी या बाहर आप नेचर में देखेंगे, तो अपनी अपनी जात में देखेंगे, अल्लाह ताला ने मेरी आंखें कैसे बनाई, कान कैसे बनाए। कोई बना सकता है? नहीं बना सकता, जितनी भी कोशिश कर लें, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है और वो असल असल ही होती है। सही है ना? जी जी। तो इस तरीके से होता है। अब इन्नमा के बारे में पढ़ते हैं, पढ़िए जी इन्नमा। आइए। इन्नमा एक एक इन्ना होता है और किसी का माइक खुला है, बंद करें, म्यूट करें माइक किसका खुला। और अच्छा, एक इन्ना होता है और एक माँ होता है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इन्ना माँ है, सही है? तो जी इन्ना का मीनिंग होता है बेशक, और इन्ना माँ का मतलब होता है ओनली। ओनली का क्या मतलब होता है उर्दू में? सिर्फ सिर्फ, फकत। फकत, सिर्फ, ठीक है ना? सिर्फ। तो इसमें इसमें ज्यादा है, वो आ जाता है, एम्फिसिस आ जाता है इन्ना के मुकाबले में। इन्ना मल मोमिनूना इखवतुन, मोमिन जो है वो सिर्फ क्या है, भाई भाई है, यानी इसके अलावा कोई और बात है ही नहीं। वो भाई भाई है, मोमिन आपस में भाई भाई है। इसी तरह इन्नमल आमालु बिन्नियाती, देखें, एक्शंस आर जज्ड ओनली बाय द इंटेंशंस। आपके एक्शन जो है कैसे जज किए जाएंगे? ओनली बाय योर इंटेंशंस, आपके इंटेंशंस को देखा जाएगा। ओनली का मीनिंग आ रहा है। अब यहां से पढ़े, इन्नमा इन्नमा अंजुरु इला सुवर दी। I am looking at the pictures. आई एम इन्नमा means ओनली, only. ओनली लुकिंग एट द पिक्चर्स, ठीक है ना? आई एम ओनली, तो इसके अंदर ये मीनिंग आएगा इन्नमा के दो, ठीक है? अब आप तर्जमे में बेशक लिखें, यकीनन लिखें, बेशुबा बिलाशुबा लिखें, वो तो इसको तो नहीं कर सकता ना, रिप्लेस कर सकता वो तर्जमा उर्दू का। तो जो आप समझते हैं, इसको कलमे हसर भी कहते हैं।
हसर का मतलब है कि हिसार कर देना, यानी बात यही है और इसके अलावा कोई और बात नहीं है, ओनली दिस इज द थिंग, दिस इज द रीजन। अच्छा आगे क्या है, अंत ला तक्तुब। अच्छा ये क्या कह रहा है, इन्नमा अंजुरू, आई एम ओनली लुकिंग एट द पिक्चर। इन्नमा मीन्स ओनली, यानी मैं तो सिर्फ, मैं तो क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं तो सिर्फ देख पिक्चर्स रहा को हूँ। देख रहा हूँ, पिक्चर की तरफ देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट द पिक्चर, ओनली लुकिंग एट द पिक्चर। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल, पढ़े। Here are some more examples. أنت لا تكتب الدرس إنما تكتب رسالة. You are not writing the lesson, you are only writing a letter. लेटर, तुम तो सिर्फ खत लिख रहे हो। तुम देखो कोई बच्चा क्लास में कुछ और पिक्चर्स बना रहा है, ड्राइंग बना रहा है, या वो पिक्चर्स को देख रहा है, मैगजीन खोला हुआ है, तो ये वाला एक्सप्रेशन है यहाँ पे ओनली का। यू आर ओनली राइटिंग इन द लेसन, यू आर नॉट राइटिंग द लेसन, यू आर ओनली राइटिंग ए लेटर। तुम तो खत लिख रहे हो, तुम तो सिर्फ खत लिख रहे हो, तुम तो कुछ लिख ही नहीं रहे हो। और अच्छा ये वाला हो गया एक्शन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, इन्नमा सदका, तो ये पढ़े। الفقراء. Charity is only for the poor. चैरिटी इज ओनली फॉर द, ज़कात का हक सिर्फ मुस्तहकीन के लिए है, गरीबों के लिए है। गरीबों के लिए, फकरा मोहताजों के लिए, तो औरों को नहीं जाना चाहिए, सही है। सिर्फ फकीर मोहताज गरीबों का हक होता है ज़कात पे। अच्छा अब यहाँ पे मुझे बताएं कि इन्ना, इन्ना में और इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है, इन्ना माँ में किसको फर्क नजर आ रहा है? एक तो मीनिंग का फर्क है ना, ओनली का मीनिंग है, इन्ना का मतलब सिर्फ बेशक होता है, इसका ओनली मीनिंग होता है। और वो जो इन्ना होता है ना मैम, जो इन्ना आता है जुमला इस्मिया में, वो मंसूब कर देता है अपने इस्म को। और ये क्या कर देता है? इसने तो कुछ भी नहीं किया। इसने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया? वाई? क्योंकि ये इन्नमा के साथ आया है। माँ ने उसको रोक दिया अमल से, माँ ने आगे आके उसको अमल से रोक दिया, ठीक है ना? जी ठीक है। अब जैसे आपके बच्चे को बाहर कोई मारने लगा है तो आप फौरन जाके उसको रोक देती है ना, तो वही वाला हाल है। तो माँ ने क्या कर दिया, इसको इन्ना को अमल से रोक दिया, अमल करने से, तो यहाँ पे जबर नहीं आई। फिर इस माँ को क्या कहते हैं, रोकने वाली, जो अमल से रोकने वाली माँ होती है उसको माँ क्या कहते हैं? माँ अल काफा। काफा जो है ना, कफ से है, काफा कफ से है। कफ क्या होती है? आपकी पाम होती है, हथेली होती है। आपकी तरफ कोई चीज आती है तो आप हथेली को आगे करके रोकते हैं ना, जी हाँ, इसलिए इसको माए काफा कहते हैं। और माँ भी चूंकि हर्फ है तो देखे काफा भी क्या आया, मुअन्नस आया। ला अन्नाहिया, ला, ठीक है, उसकी तरह ला अन्नाफिया, माँ काफा, तो इनके नाम हैं। कभी सोचा था आप ये चीजें पढ़ेंगे? नहीं सोचा था ना, तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन अल्लाह ने किया तो सब आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाने का भी नहीं, मौका मुझे दिया। तो लगता है मैं नई मुसलमान हुई है 4 ऐसे, साल। ऐसा ही होता है, जैसे कुछ पता ही नहीं था ना पहले, यानी जी वो मैम। हाँ, और समझते थे सब पता है ना। तो इसलिए कुरान जी जब भी मैम। पढ़ने आओ ना, तो अपना सारा नॉलेज बाहर ही छोड़ के आओ। क्लास में जब आओ तो सारा नॉलेज बाहर छोड़ के आओ, ऐसे आओ जैसे आपको कुछ नहीं पता। कुरान के अंदर भी आप कुछ नहीं सीखेंगे जब तक आप ये नहीं कहते कि अगर आपकी सोच ये है ना कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब पता है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है ना। आप ऐसे ही हैं जैसे बच्चा माँ की गोद से, माँ के पेट से पैदा होता है, ला ताअल्लमून, उसको कुछ नहीं पता होता। फिर आहिस्ता 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 चीजें आप सीखते हैं, बड़ा भी हो जाता है, जवान भी, बूढ़ा भी होता है, फिर भी लाइल्मी रहता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा माँ की गोद से लहद तक इल्म हासिल करो। मकअद सीट को कहते हैं फी असना, ड्यूरिंग, है ना, दौरान, इसी दौरान। या अबती, ओ माय फादर, या अभी से या अबती उसकी शॉर्ट फॉर्म है, प्यार से। कज़बा यकज़िबु का मतलब है टू टेल अ लाई। एक कज़बा होता है और एक कज़्ज़बा होता है, दोनों का क्या फर्क है? बाप तफील से, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु, फर्क क्या है?
कज़्ज़बा झुटलाना, जुटलाना। जैसे बाब फाल में देखें, ये आपका क्या है, उसने झूठ बोला, मफूल की तो जरूरत नहीं है ना, कौन सा फेल है ये, लाजिम है, ठीक है। जब लाजिम है। हाँ, जब लाजिम को मुतादी में लाना होता है तो वो किस में लाते हैं, या तो इस बाब में लाते हैं या फिर किस में लाते हैं, बाब इफाल में लाते हैं, ठीक है। और फिर उसके आगे मफूल लगाते हैं, जैसे जहाबा तो फिर जहाबल्लाहु बी नूरिन, तो वहां पर आपको उसको ले, अजहबा भी आता है ना, अजहबा, अजहबा भी जी आता है। एक तो वो होता है कि जहाबा के आगे बी लगा दें तो उसको आपने मफूल लगा दिया, वो मफूल मजरूर हो जाता है। एक अजहबा बाब फाल में ले आए। तो फिर कज़्ज़बा क्या है, बाद दफा ऐसा होता है कि एक ही रूट वर्ड बहुत से अबवाब में आ रहा होता है, जैसे नज़ला है, कितने अबवाब में आता है, अनज़ला में भी आता है, नज़ला भी होता है, यंज़िलु, दरबा में भी आ रहा है, फिर नज़ला में भी आ रहा है, ठीक है। तो मे भी आगे भी किसी में आ रहा हो, तो इस तरीके से। तो इसमें ये होता है दूसरे को, मुतादी का मतलब होता है किसी दूसरे को, खरजा का मतलब है वो निकला, ही एग्जिट, ही लेफ्ट, लेकिन अखरजा का मतलब है उसने निकाला, यानी किसी दूसरे को निकाला। इसी तरह कज़बा उसने झूठ बोला, कज़्ज़बा उसने जुटलाया, तो जुटलाया तो दूसरे को जाता है ना, तो अब इसको मफूल भी चाहिए होगा, ये मुतादी जी बन गया कज़्ज़बा, तो ये तो लाजिम है, इसको मफूल नहीं चाहिए, इसके ना मुजारे में मफूल चाहिए ना इसके लाजिम माजी में चाहिए, इसमें दोनों में चाहिए। सही है। ओ माय फादर या बती, इनकलबा यनकलिबु हो गया, ओवरटर्न होना, ये बाब इनफियाल से, इसमें कितने लेटर एक्स्ट्रा है, काफ लाम बा तो रूट वर्ड है ना, तो कितने लेटर एक्स्ट्रा है इसमें, 2, दो, अलिफ और नून, दो हमजा। और ये कहाँ से पता चलेगा, ये आपको पहले सीगम से ही पता चलेगा, इसमें नहीं, इसमें तो या भी आ रहा है ना, तो इसमें आपको नहीं पता चलेगा। आप पहले सीगे में आ जाए, वहां पे आप रूट वर्ड को अलग कर ले, काफ लाम बा आपका रूट वर्ड है, और बाकी जो एक्स्ट्रा है, जैसे बाब इफ्तियाल में क्या होता है, इफ्ता अल्लाह, तो उसमें आपका क्या होता है, अल्लाह, शुरू में हमजा और बीच में ता जो है वो, ये दो एक्स्ट्रा होते हैं। फा ऐन लाम इफ्ता अल्लाह, तो फा ऐन लाम आपका रूट वर्ड होता है। इसी तरह इनफाला में भी है, इसी तरह बाब इस्तिफाल में 3 लेटर एक्स्ट्रा होते हैं, अलिफ सीन ता, उसमें तलब का मानी पाया जाता है। सही है। अतरीकू, अतरीक क्या होता है, इसकी जमा तुरुक वे होती है, और ये रास्ते होते हैं, और रास्ते। ये रास्ता, तरीक, तरीका भी हम कहते हैं ना उर्दू में, वे ऑफ जी लाइफ है ना। चलिए नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, दर्स 6 इंशाल्लाह। और ये मेरे ख्याल में आखिरी लेसन है या एक और है, अभी तो काफी है आपकी बुक, ये वाली बुक काफी लंबी है, इसमें टाइम लगेगा भाई। ये बुक नंबर 5 जो है, फिर वो थोड़े कम लेसन है उसके, 6 के और कम है, 7 के फिर है, ठीक है, और 8 है। तो इंशाल्लाह अभी मैंने 2 दिन की क्लास कर दी है, माइक म्यूट कर लें प्लीज। तो वो जो है फिर 2 दिन हो गए ना, तो अब जल्दी जल्दी चलेंगे। सही है। तो इसमें जी आप सब पहचाने, तुरीदूना फेल है, कौन सा सीगा है, मरफू है या मजजूम है या मंसूब है, तो ये वाला फेल कौन सा फेल है, क्या कहेंगे, तुरीदूना को ये मरफू है, मंसूब, अराबी हालत क्या है इसकी, ये मरफू है ना मैम। मरफू है क्योंकि नून नून मौजूद है। जब जी नून गिर जाएगा, वो अलिफ आ जाएगा, पीछे अलामत मुजारे होगी, तो वो फिर आपका या तो मंसूब होगा या मजजूम होगा, ठीक है। जी जी और वो आपको देखना है फिर। तो उसके बाद जो भी है, अब यहाँ पे देखें, आप ये पहचाना करें, जैसे सा अजहबू है, तो सीन आ गया, तो अब ये इसका मीनिंग किस में ये होगा, सिर्फ फ्यूचर। फ्यूचर का मायने देगा। सोफा सोफा आएगा तब भी उस पर फ्यूचर का मानी हो, लन आएगा तब भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माँ आज हमने पढ़ा, माँ जब मुजारे पे होगा तो फ्यूचर में नहीं जाएगा, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा, या प्रेजेंट में आ जाएगा, सिर्फ प्रेजेंट में, ओनली प्रेजेंट। तो जो जो चीजें पढ़ी है ना, उनको फिर आपने ख्याल रखना है। अब देखें यहाँ अशिया आ रहा है, तो गैर आकिल की जब मुकस्सर है, तो आगे वाहिद मुअन्नस उसकी सिफत आ रही है, ठीक है। जी और ये जी फेल है, तो फेल के अंदर ही फाइल, आपको पता है 3 सिगों में मुजारे में अंदर ही फाइल होता है, जी अंता वाला और अंता 13वां और वाला 14, उसमें तुरीदू 13वां और नुरीदू। 14, जी और उसके बाद जो है फिर आपका मफूल आता है, तो फाइल तो अंदर ही है ना, तो इसको मफूल बनाएंगे और जी फिर ये उसकी सिफत। 14 सीगा है ना। हाँ ये 14 है, लास्ट वन।
تو انشاءاللہ بھی ناقص پڑھنا ہے، اس کا لیکچر کرنا ہے، میں نے کروانا ہے، تو پھر اس میں ہم بیٹر اور چیزیں سمجھیں گے، تو پھر آپ کی گردانے وردانے ختم ہو جائیں گی، پھر آگے چیزیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ناقص پہ آخری گردانے ہیں یہ، مجہول بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں نا. چلیں، فی امان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جزاک آج اللہ. آپ دا بڑی چپ تھی، کوئی ہو ہاں نہیں ہوئی. آپ نے پوچھا ہی نہیں مجھ سے کچھ، اس لیے نہیں، آپ ویسے تو بولتی رہتی ہیں. آپ مجھے پسند نہیں کرتی شاید سب. یہ آپ کی سوچ ہے، میرے لیے سب ایکول ہے. میرے لیے جو سب سے زیادہ کلاس میں کنٹینیوسلی آتا ہے وہ زیادہ میرے لیے وہ ہے، چاہے جزاک وہ اللہ. ہاں وہ زیادہ میرے لیے ہے. جو ایبسینٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ پھر بھول ہی جاتے ہیں. تو جتنا آپ آئیں گے، نظر آئیں گے، تو انشاءاللہ پھر ٹیچر کو سب اسٹوڈنٹ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ اپنے اندر کتنی وہ لاتے ہیں، محبت لاتے ہیں. سے ٹیچر جو ہوتا ہے وہ انجن کی طرح ہوتا ہے، اس کے پیچھے آپ لگ جائیں گے تو وہ آپ کو کھینچ کے لے جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں لگیں گے تو وہ آپ ادھر ہی کھڑے رہیں گے، بے شک. چلا جائے گا. صحیح ہے، کتنے آئے اور کتنے گئے نا، تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. صحیح، فی امان اللہ. دیکھیے، محبت نہ ہوتی تو میں آپ کو کیوں پوچھتی، میں بند کر کے چلی جاتی. نہیں، تھینک یو. ایسے کہہ رہی تھی. اوکے، اللہ ہم حافظ. مس کرتے ہیں آپ کی آواز کو. اوکے، فی امان اللہ.